मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला क्षेत्र सीतामऊ तहसील के ग्राम बाजखेड़ी में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 22 से 28 फरवरी 2025 तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक राष्ट्रीय कथावाचक मधुर भाव श्री अंबाजी वरद पुत्र परम पूज्य गुरुदेव अंबाजी धाम निपानिया जिला मंदसौर के मुखारबिंद से श्रवण कराई जा रही है, जिसमें स्थानीय के साथ साथ दूर दूर से धर्म प्रेमी कथा प्रांगण में उपस्थित होकर ले रहे हैं धर्म लाभ। पर भगवान हर एक घर आते हैं, ऐसे ही जगदम्बा भी आती है हर एक के घर, सबके घर, परंतु कब जो भाव से देखता है। बुलाते हो तो बाकी नहीं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी और जगदम्बा रोज हर एक घर में भ्रमण करने आती है। किसके घर? जहां सूर्य की किरण निकलने से पूर्व बिस्तर घड़ी हो जाए और उठ जाते हैं, उसके घर में सूर्य की किरण आती है, उससे पहले सब उठकर स्नान ध्यान पूजा हो जावे और बिस्तर घड़ी हो जाते हैं, उसके घर भगवान आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता है, यही सोच रहे हो? सूर्य की किरण कमरे में नहीं आती है, परंतु आपका सोचना गलत है। सूर्य उदय हो उससे पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। घर में कभी भी झूठे बर्तन ना हो। ऐसा नहीं कि इधर बियर का बुलावा आ गया और बर्तन साधन पड़ा गया खराब, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रोज के रोज भोजन हाथों हाथ साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खराब बर्तन भी आप घर में अंदर रख आ जाए। कभी भी टूटे फूटे आईना कांच ग्लास ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ जितनी साफ सफाई होती है वहीं भगवान आते हैं। और सबसे अच्छा का सबसे बढ़िया यदि आपका तन है, तन साफ है तो उसी में परमात्मा का वास है। तन कैसा होना चाहिए? ठीक जल के भांति। जल के अंदर एक सिक्का डालते, बाल्टी को भरो और पानी में एक सिक्का डालो तो पींदे तक जाता तो दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता? तो जल जितना साफ तन हो उसी में परमात्मा का वास हो। आप सोच लीजिए आपके अंदर तो क्या क्या भरा है? गलती से मच्छर भी एंट्री कर दे तो मर जाओ। क्यों? इतना साफ होना चाहिए। सोच विचार भोजन इतना पवित्र हो। कहते ना, आप सब कहते हो कि कण कण में भगवान का वास है, कण कण में भगवान है, तो तन तन में भी भगवान है। परंतु जल जितना साफ तन हो उसी में परमात्मा का वास हो। जल जितना साफ कीजिए आपके भावों को, आपके विचारों को, आपकी सोच को। माता शबरी का मन था साफ। माता शबरी को रोज नित्य प्रतिदिन भाव थे कि मेरे घर परमात्मा मेरे प्रभु जरूर आएंगे। जन्म से लगाकर बुढ़ापा आ गया, फिर भी उनका इंतजार, उनकी प्रतीक्षा खत्म नहीं हुई। एक दिन फूलों से सजा रहे तो भाई आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही रोकते हैं कि इधर मत जाओ, उनके सम्मुख देखा तो बालों का जोड़ा, वन में गले में वन मालाएं, कुंडल पहने हुए, जैसा गुरुदेव ने बताया था वैसे कि वैसे ही आकर खड़े हो गए। माता सोचती कि जब प्रभु मेरे घर आएंगे तो उनके चरणों को धोगी, ऊंचे आसन पर बिठाऊंगी। नेत्रों से इतने आंसू निकले कि ऐसे ही उनके चरण पकड़ जाते हैं, धुल जाते हैं। फूलों पर ले जाकर आसन पर बिठाती है। माँ तोड़ तोड़ कर फल देती है, खराब फल, खट्टा फल ना हो, उन्हें खिलाती है। कहा, मैंने तो गुरु कृपा से आपको पाया है, परंतु आगे जीवन में कैसे पाया जाए? सरल लोग जो भक्ति ना कर पाए, पूजा ना कर पाए, शास्त्रों को ना पढ़ पावे, वो आपको कैसे पाएंगे, कैसे अपने जीवन को धन्य करेंगे? तो भगवान कहते, माँ ऐसी 9 प्रकार की नवदा भक्ति है जिसमें कोई भी सरल मानव 9 भक्ति में से एक भक्ति भी कर लेगा तो अपने जीवन को तरा लेगा। कौन सी भक्ति? पहली है श्रवण। श्रवण करना, ईश्वर के कथाओं को,
ईश्वर के चित्रणों को, ईश्वर की लीलाओं को सुनना, मन और शक्ति के साथ उनका श्रवण करने वाला पहली भक्ति होती। जैसे आपने कथा श्रवण की, इस कथा को तो श्रवण कर लिया, पर इस कथा का मंथन कर उस रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो श्रवण करने की पहली भक्ति सफल हो सकती है। दूसरा है कीर्तन, ईश्वर के गुणों का, ईश्वर के चरित्र का, ईश्वरों के पराक्रम का अगर जो कीर्तन करता है तो वो दूसरी भक्ति पा सकता है। तीसरी है स्मरण, निरंतर भाव से परम पिता परमेश्वर का स्मरण करने वाला, उनकी शक्ति का स्मरण करने वाला, उसमें मगन हो जाए, वो तीसरी भक्ति होती है। चौथी है पद सेवा, पद की सेवा, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेकर उनको अपना सर्वश्रेष्ठ समझना, उन्हें पद सेवा कहते हैं। अर्चन, मन और तन से पवित्र होकर भगवान को पुष्प, फल इत्यादि मिठाई जो चढ़ाता है उसे करते हैं अर्चन। दूसरा है, छठा है वंदन, भगवान की मूर्ति था, भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण देव, गुरुजन, संत, माता पिता का जो वंदन करता है वो छठी भक्ति को पाता है। सातवीं है दास, ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को दास समर्पित नित्य प्रतिदिन उनकी भाव से पूजा करता है, श्रद्धा के साथ सेवा करता है तो वो सातवीं भक्ति पाता है। आठवीं संकेत, ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर समर्पण भाव से, सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना चाहिए भगवान के सामने, उसे कहते हैं संकेत। नौवा है आत्म निवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दे तथा कभी भी अपने आप को अलग ना करे, उसे कहते हैं आत्म निवेदन। इन 9 भक्तियों को एक एक अनेकों ने किया, श्रवण किया परीक्षित जी ने, कथा श्रवण करी थी परीक्षित जी ने, वो तेरे, कीर्तन किया सुखदेव जी ने, वो तेरे, स्मरण किया प्रहलाद जी ने, वो तेरे, पद सेवा करी लक्ष्मी जी ने, वो तेरे, दास बने हनुमान जी महाराज, वो तेरे गए, संकेत माना, वो तेरे, आत्म निवेदन किया राजा बलि ने, वो भी तेरे। ऐसी 9 भक्ति है। 9 भक्ति में से हम एक भी भक्ति कर लेते हैं भाव के साथ, और इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लग रहा है, कोई पैसे भी नहीं लग रहे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ देना पड़ेगा, इसमें तो भाव को सर्वश्रेष्ठ रख इन 9 भक्ति को कर लेना चाहिए। और जो 9 भक्ति को कर लेता है, जगदम्बा की उस पर कृपा बरसती है, परमात्मा की कृपा बरसती है। कहा कि यहाँ हम मंदिर पहुंचते हैं पूजा करने के लिए, अभी भी हम कथा सुन रहे हैं, परंतु इस कान से सुनकर इस कान से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा को तो दोनों कानों से सुनकर घट के भीतर उतार कर उसका मंथन कर अपने जीवन में लागू करता है, उसी को कथा का सार मिलता है, उसी पर मिलता है। क्या यहाँ सुमिरन करने नहीं आए, यहाँ तो अलग अलग बोल बोलने आए। कब करेंगे सुमिरन, कब भगवान के पास जाएंगे? ऐसा नहीं है कि हम कथा में बैठे, इसमें तर्क वितर्क की भावना हो, मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास हो जो आपके नाम तर जाए।